मात्र 5 मिनट गिड़गिड़ाई है, सबसे बड़ा मानवीय चीज है। अब देखिए इतना विवश कर दिया 5 मिनट में उस लड़की को कि लड़की ने ट्रेन से कूद करके आवेश में जान दे दी। नाबालिग है, उसको क्या पता है। तो एक जगह की बात नहीं है, और कितनी हमारे 5 मिनट 10 मिनट अगर कोई लेट परीक्षार्थी पहुंचते हैं तो उनके लिए दरवाज़ा खोल दीजिए, चेक कर लीजिए। हाँ, उनको एक्स्ट्रा समय मत दीजिए, क्योंकि वह दरवाज़ा सिर्फ स्कूल का दरवाज़ा नहीं था, प्रशासन का दरवाज़ा नहीं था। वह दरवाज़ा जो था नाबालिग लड़की का भविष्य का था, सफलता का था और एक जिंदगी का दरवाज़ा था। और अगर उसको प्रवेश ये लोग नहीं दिया है तो जिंदगी के दरवाज़ा को रोका है। और इसमें जो पदाधिकारी गलत किए हैं उनके ऊपर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 5 मिनट समय बहुत नहीं होता है। लाइन ऑर्डर का इतना खराब सिचुएशन ये डीएम लोग कर दिए हैं। कनीय पदाधिकारी को, भ्रष्ट पदाधिकारी को चार्ज दे रहे हैं। ट्रैफिक एसपी कंट्रोल नहीं करते हैं ट्रैफिक को। सब सिपाही देखिए ड्यूटी मिला हुआ है, वो बैठा हुआ है कोना में, पेड़ के नीचे बैठता है, बेदाम खाते रह रहा है। आप देखिए हाईकोर्ट का पिछला गेट पर आप जाएंगे, एक भी सिपाही, इतना मानक है कानून का यहाँ पर मंदिर है, यहाँ भी सिपाही काम नहीं करता। देखिए रोज गाड़ी टकरा रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए बिहार में इन दिनों एग्जाम चल रहा है। छात्र जो लगातार 1 साल से तैयारी कर रहे थे, महज 5 मिनट की देरी से उनका साल तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन उनका भविष्य जो है वो भी खतरे में आ जा रहा है। वैसे में पटना के मसौढ़ी से एक बड़ा घटना, दर्दनाक तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आई कि एक छात्रा चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद बिहार की पूरी राजनीति जो है वो गर्म हो जाती है। इस मामले को विधानसभा में तो उठाया ही जाता है, साथ ही साथ अफसरों पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए जाते हैं। और इसी मुद्दे पर अब हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कृष्णेंद्र नारायण जी हैं। पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद। इस घटना को कैसे देखा जाए सर, जो घटना, दर्दनाक तस्वीर मसौढ़ी से निकलकर सामने आई? देखिए यह जो घटना है मसौढ़ी में, बड़ा ही दुखद घटना है। इस घटना से मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। देखिए वह लड़की जो मरी है, पीड़िता का पक्ष विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटी की बात मैं कर रहा हूँ, कानून दोनों की बात कर रहा हूँ। कानूनी दृष्टिकोण से होता है, मिलता है परीक्षा केंद्र के जो संचालक होते हैं उनको कि आप दरवाज़ा इतना बजे बंद कर दीजिएगा। लेकिन यह भी रहता है कि 5 मिनट 10 मिनट अगर कोई लेट परीक्षार्थी पहुँचते हैं तो उनके लिए दरवाज़ा खोल दीजिए, चेक कर लीजिए। हाँ, उनको एक्स्ट्रा समय मत दीजिए अगर वो देना चाहती है, क्योंकि वह दरवाज़ा सिर्फ स्कूल का दरवाज़ा नहीं था, प्रशासन का दरवाज़ा नहीं था। वह दरवाज़ा जो था एक लड़की का, नाबालिग लड़की का भविष्य का था, सफलता का था और एक जिंदगी का दरवाज़ा था। और अगर उसको प्रवेश ये लोग नहीं दिया है तो जिंदगी के दरवाज़ा को रोका है। और उसने शौक उसको लगा कि मेरा 1 साल का भविष्य चला गया। मात्र 5 मिनट गिड़गिड़ाई है, सबसे बड़ा मानवीय चीज़ है। अब देखिए हाँ, बाहर भी पकड़ रही है। और उसको देखने के बाद हमारी भी मानवीयता, आप एक पत्रकार हैं, सबसे पहले एक जिम्मेवार नागरिक हैं, तो आपकी मानवीयता शीर्षक कर रो पड़ेगी। हमारी भी मानवीयता शीर्षक कर रो पड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी, माने हम भी गमजदा हैं, मेरे अंदर भी दुख है। और इसमें जो पदाधिकारी गलत किए हैं उनके ऊपर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 5 मिनट समय बहुत नहीं होता है। इसमें कहीं न कहीं से हो सकता है वायस्ड होंगे, क्योंकि इतना विवश कर दिया 5 मिनट में उस लड़की को कि लड़की ने ट्रेन से कूद करके आवेश में जान दे दी। नाबालिग है, उसको क्या पता है। तो एक जगह की बात नहीं है, और कितनी हमारे बहनें, बेटियां जो है इस तरह के घटना नहीं करें, बेटे घटना नहीं करें। इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान हो। जो परीक्षा संचालक होते हैं, ये जब पावर मिलता है, कभी तो पावर ये लोग देखा नहीं है, मिलता है गेट लगाने वाला, तो ये लोग अपने को बहुत बड़ा अफसर मान लेता है। ठीक है, 5 मिनट लेट पहुंचा, आधा घंटा 1 घंटा लेट पहुंचता तो हमारे समझ से नहीं लगता है कि कोई जाकर परीक्षा देने जाएगा। 5 मिनट आप ठीक है परीक्षा ले रहे हैं। एक और गलती क्या है, अभी लाइन ऑर्डर का इतना खराब सिचुएशन ये डीएम लोग कर दिए हैं। कनीय पदाधिकारी को, भ्रष्ट पदाधिकारी को चार्ज दे रहे हैं।
ट्रैफिक एसपी कंट्रोल नहीं करते हैं ट्रैफिक को। सब सिपाही देखिए ड्यूटी मिला हुआ है, वो बैठा हुआ है कोना में, पेड़ के नीचे बैठता है, बादाम खाते रह रहा है। आप देखिए हाई कोर्ट का पिछला गेट पर आप जाएंगे, एक भी सिपाही, इतना मानक है कानून का, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ भी सिपाही काम नहीं करता। देखिए रोज गाड़ी टकरा रहा है, माने कहीं कोई लगता ही नहीं है कि कानून है जी। लेकिन सर सवाल तो उठ रहा है ना सर कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जब एग्जाम चल रहा है तो ट्रैफिक व्यवस्था तो टाइट होनी चाहिए थी। एकदम टाइट होना चाहिए, और उस दिन तो और मानवीयता होनी चाहिए कि डीएम साहब, एसपी साहब के बेटा बेटी भी कोई रिलेटिव जा रहा, ठीक आप बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके भी रिलेटिव कहीं न कहीं गरीब होंगे, तो वो बेचारा कैसे जाएगा? भाड़े गाड़ी से जाएगा, जाम रहता है, तो कहाँ कोई कानूनी कार्रवाई। अभी आप एक चीज़ और देखिए, आप चलेंगे गाड़ी से, जहाँ टर्निंग है, मोड़ के घुसना है आपको, वहीं पर ऑटो लगाता है, 10 ऑटो जाम कर दिया, आप खड़े रहिए, हॉर्न देते रहिए। इसका किसकी जिम्मेवारी है क्लियर कराने का? हम भी एक उपभोक्ता हैं, आप भी कंज्यूमर हैं, पत्रकार हैं लेकिन एक कंज्यूमर हैं, एक डीएमएसपी भी कंज्यूमर यहाँ के हैं, तो राइट बनता है कि आप लाइन ऑर्डर के तहत रोड उनको क्लियर मिले। आप कराते नहीं हो, टैक्स लेते हो। तो कहने का अर्थ हुआ कि ऐसे अफसरों से, ऐसे पदाधिकारियों से सरकार की बदनामी होती है, क्योंकि सरकार बहुत आशा के साथ लाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार भी थोड़ा सा एकदम पावर का यूज करें, और ऐसे अफसरों को मैं बार बार कहता हूं। अब बताइए, थाना प्रभारी बेइज्जत कर देता है एक सब आदमी को, उसका इज्जत नहीं है। एक सिपाही बेइज्जत कर देता है, एक चपरासी बेइज्जत करता है, क्यों? वो लोग को पकड़ के भेजने का अधिकार नहीं है। बीएनएस में उतना ही पावर है, एफआईआर का सबका पावर है। तो ये लोग को कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। वो गई है, वो लड़की गई है, बिहार की बेटी नहीं, वो सबकी बेटी है, देश की बेटी है। उसका नाम भी है, नाम नहीं ले सकते हैं, नाबालिग है तो नाम लेना ठीक नहीं लगता है। मसौढ़ी इतना ही सांकेतिक भाषा है, हम कानून के पुजारी हैं इसलिए नाम नहीं ले सकते हैं। नाबालिग को नाम नहीं लेना चाहिए। बड़वारगी में लोग नाम डाल देते हैं, फोटो भी डाल देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इलीगल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक दुखी लड़की ने जो जीवन का यह लीला समाप्त कर दिया, तो ये लोग कितना का समाप्त कराएगा? लेकिन वहाँ पे जो पदाधिकारी ड्यूटी में तैनात है, उनके वजह से ये घटना हुआ सर। तो मैं कह रहा हूँ उन पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। उनको ये माने अमानवीय जो हरकत है, इसके तहत उन पर मुकदमा होनी चाहिए। 5 मिनट कोई मायने नहीं है, आप समय उसको देते उतना ही। कोई भी लड़की आई है दौड़ते दौड़ते, दरवाज़ा बंद है, गिर गई है वहाँ, और गिरा रही है कि 5 मिनट लेट हुआ है, तो यह एक कॉमन प्रक्रिया है कि गेट आप खोलवा देते, गेट लगा देते, फिर कहते कि नहीं, आपका जो एक मानक है लास्ट एग्जाम का जो समय निर्धारित है, छोड़ा जाएगा आपको उसी समय, आप उस समय कर लीजिए। तो हमारे समझ से लगता है कि गजब एक माने इस रूप में कहे कि संस्कार भी लोगों का घट गया है। ये सब आता है, मेरिट से आता नहीं है, कीड़ा मकोड़ा की तरह चलाता है घूस दे करके अफसर। वो जरूर पता कीजिए, वो उसी प्रक्रिया से आया होगा। वो बीपीएससी में घोटाला हुआ, वो केस में नहीं लड़ा था, उसमें रंजीत राजक वगैरह डीएसपी को जेल भेजवाया था। हम नहीं रहते तो नहीं ये लोग जाता, तो ऐसा ही होगा, आप पता कर लीजिए। ये लोग इस तरह से कर रहा है कि भाई लगता ही नहीं है कि मानवीयता है ये सब में। एक छोटा सा जिलिए, अभी जितना डीसी वाला देखिए पटना में, सीओ को देखिए पूरे बिहार का, ये लोग चलता है 1 करोड़ के गाड़ी से। कहाँ से एक सीओ का क्या सैलरी है बताइए? आप बताइए। तो सरकार नहीं देख रही है। तो सरकार जो है से अब सक्षम हुए, देखिए धन्यवाद दीजिए अभी जो यहाँ पर वर्तमान सरकार है, उसके राजस्व मंत्री जी को, डिप्टी सीएम बिहार को, जिन्होंने इतना बड़ा निर्णायक कार्य किया, और सीओ पर नकेल कसा। देखिए वो पक्ष विपक्ष सबके लिए सराहे जाने लगे। वाहवाही बिहार की जनता ने दिया कि भाई माननीय विजय सिन्हा जी ने, डिप्टी सीएम जी ने जो काम किया, बड़ा ही सराहनीय कार्य है, हम लोग को न्याय मिल गया। ये लोग कहता है कि नहीं, हम चोरी करेंगे, सीओ कहता है कि चोरी करेंगे और सीधा चोरी भी करेंगे। तो देखिए उसका कुछ चला, तो चोरी आप करेंगे, गलत करेंगे तो सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार सज़ा देने के लिए कार्य कर रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन और थोड़ा रैपिड एक्शन होना चाहिए, एकदम टाइट होनी चाहिए। अभी देन एंड देयर 5 मिनट में आप गेट नहीं खोले, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो बताया जाता है कि 5 मिनट अगर 10 मिनट लेट आए तो आदमी को खोल देना है, पूछ करके उसको जांच करना है, एडमिट कार्ड चेक करना है, कोई डुप्लीकेट तो नहीं घुस रहा है। 10 मिनट तक तो ऐसे भी मतलब है, किसी भी परीक्षा में आप जा सकते हैं। तो हमारे समझ से लगता है, क्या हम कहें कि जो घटना, हाँ एकदम माने समझिए कि आप उसको विवश कर दिए मरने के लिए। हत्या इस रूप से करिए कि प्रायोजित आप करवा दिए। वो बेचारी सदमा में चली गई, 1 साल किसी का बर्बाद होगा, पढ़ने वाला रहेगा, तो निश्चित है कि वो अपसेट करेगा। अपसेट में, आवेश में वो ऐसा कर ली घटना, बहुत ही दुखद घटना है।
चलिए, तो देखिए मसौडी से जो दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई कि एक 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची जो एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंची थी, लेकिन 5 मिनट की देरी होने की वजह से उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता है, जिसके बाद चलती ट्रेन से छलांग लगाती है और इस दुनिया को अलविदा कह के चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद कई सवाल सरकार पर खड़े हुए, अधिकारियों पर खड़े हुए और इसको लेकर विधानसभा में भी जोरदार हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।